भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पहलगाम आतंकी हमले के 2 महीने बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने पहलगाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। NIA की जांच में खुलासा हुआ है कि इन दोनों ने हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार हैं। पूछताछ में दोनों ने आतंकियों की पहचान बताई और यह भी पुष्टि की कि वो पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। NIA के मुताबिक परवेज और बशीर ने हमले से पहले इन तीनों आतंकियों को हिल पार्क स्थित एक अस्थायी ढोक यानी कि एक झोपड़ी में जानबूझकर ठहराया था। उन्होंने उन्हें खाना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई थीं। अहमदाबाद प्लेन हादसा में जान गंवाने वाले 251 मृतकों के DNA से पहचान हो चुकी है। 245 मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। ये जानकारी रविवार शाम अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि 6 शव ऐसे परिवारों के हैं जो ब्रिटेन के निवासी हैं। ये शव जल्दी ही उनके परिवारों को सौंपे जाएंगे। उधर अहमदाबाद में विमान के मलबे को शिफ्ट करने के दौरान भी हादसा हो गया। ट्रक में ले जा रहा प्लेन का पिछला हिस्सा एक पेड़ में फंस गया। इसके चलते शाहीबाग डफनाला से कैंप हनुमान मंदिर तक का रास्ता 2 घंटे तक बंद करना पड़ा। पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग ने पेड़ की डालियां काटकर ट्रक को रवाना करवाया। देश के 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में जोरदार मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। टीकमगढ़ में जून में पिछले 5 साल में जितनी बारिश हुई उससे अधिक बारिश सिर्फ एक दिन में दर्ज की गई। यहाँ रविवार को 9 इंच बारिश हुई। ऐसे ही राजस्थान के माउंट आबू में 24 घंटे में 7 इंच पानी बरसा। इसके चलते यहाँ कई नदियाँ उफान पर हैं और कई छोटे बड़े गांव और कस्बों का संपर्क दूसरे स्थानों से कट गया। राजस्थान में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां सही हैं। अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर 13,608 किलो के दर्जन भर बंकर बस्टर बम गिराए। इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया, जिसमें 7 स्टील्थ B-2 बॉम्बर्स, रिफ्यूलिंग और फाइटर जेट समेत 125 से ज़्यादा विमान शामिल थे। इस्फहान और नतांज पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद संबोधन दिया। उन्होंने कहा, ईरान अब शांति कायम करे वरना उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1,713 भारतीयों को निकाला गया है। मशहद से एक और प्लेन रविवार की रात 11:30 बजे 285 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इससे पहले 21 जून को 600, 20 जून को 407 और 19 जून को 110 भारतीय दिल्ली पहुंचे थे। ईरान से दिल्ली पहुंचे इन यात्रियों ने एयरपोर्ट पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। कुछ लोग भावुक भी हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ने जमीन पर माथा टेका। दूसरी तरफ रविवार को 160 भारतीयों का जत्था इजराइल से निकाल लिया गया है, जो जॉर्डन के रास्ते आज दिल्ली पहुंचेगा। इजराइल में करीब 40,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें केयर गिवर, छात्र, मजदूर शामिल हैं। अब खबरें व्यापार जगत से। भारत के लाखों करोड़ों महान चालकों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकारी तेल कंपनी देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली कटौती कर दी गई है। ये राहत ऐसे समय में दी गई है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेड क्रूड फिर से $76 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। आमतौर पर कच्चे तेल की कीमत जब ग्लोबल स्तर पर बढ़ती है तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते ब्रेड क्रूड $76, WTI क्रूड $74.86 प्रति बैरल पहुंच गया। इसके बावजूद भी भारत की तेल कंपनियों ने दाम घटकर आम जनता को बड़े राहत देने का काम किया है। केंद्र सरकार अब स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम करने जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर सड़क को एनएच का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकारों को खुद अपने हाईवे सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। नए मॉडल के तहत अपग्रेड के बाद इन सड़कों की देखरेख राज्य सरकारें करेंगी। केंद्र सरकार अब ग्रीनफील्ड हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने पर फोकस करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने हाल ही में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को जुलाई के अंत तक ऐसा मॉडल बनाने को कहा है जिससे स्टेट हाईवे को एनएच डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही कम हो। अब खबरें खेल जगत से। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली टीम इंडिया का कोच बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह इच्छा जाहिर की। उन्होंने राजनीति में आने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी बात की। भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स के हेडिंग ग्राउंड पर खेला जा रहा है। कोचिंग के सवाल पर गांगुली ने कहा, मैंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई। मैं बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना और फिर बीसीसीआई अध्यक्ष। मुझे कभी समय नहीं मिला, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। मैं अभी 50 साल का हूं और मौका मिलने पर भारतीय टीम का कोच बनने को तैयार हूं। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे ललित उपाध्याय ने 22 जून को इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लिया। सोशल मीडिया एक्स पर अर्जुन अवॉर्डी ललित ने पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी। हालांकि अभी वह घरेलू और लीग मैच खेलते रहेंगे। फिलहाल वे इन दिनों बेल्जियम में चल रही प्रो हॉकी लीग में व्यस्त हैं। ललित ने लिखा, आज मैं इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा करता हूं। यह एक कठिन पल है, लेकिन हर खिलाड़ी को एक दिन इसका सामना करना पड़ता है। देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान और गर्व रहा है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज के बुलेटिन समाप्त हुए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़।